किताब मुकद्दस में से अहबार के 8वें बाब की तिलावत। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके साथ उसके बेटों को और लिबास को और मसा करने के तेल को और खता की कुर्बानी के बछड़े और दोनों मेंढों और बेखमीरी रोटियों की टोकरी को ले और सारी जमात को खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर जमा कर। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक अमल किया और सारी जमात खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर जमा हुई। तब मूसा ने जमात से कहा, ये वो काम है जिसके करने का हुक्म खुदावंद ने दिया है। फिर मूसा हारून और उसके बेटों को आगे लाया और उनको पानी से गुस्ल दिलाया और उसको कुर्ता पहनाकर उस पर कमरबंद लपेटा और उसको जुब्बा पहनाकर उस पर अफूद लगाया और अफूद के कारीगरी से बुने हुए कमरबंद को उस पर लपेटा और उसी से उसको उसके ऊपर कस दिया और सीना बंद को उसके ऊपर लगाकर सीना बंद में औरीम और तमीम लगा दिए और उसके सर पर अमामा रखा और अमामा पर सामने सोने के पत्थर यानी मुकद्दस ताज को लगाया, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था। और मूसा ने मसा करने का तेल लिया और मस्कन और जो कुछ उसमें था सबको मसा करके मुकद्दस किया और उसमें से थोड़ा सा लेकर मज़बा पर 7 बार छिड़का और मज़बा और उसके सब ज़रूफ को और हौज़ और उसकी कुर्सी को मसा किया ताकि उन्हें मुकद्दस करे। और मसा करने के तेल में से थोड़ा सा हारून के सर पर डाला और उसे मसा किया ताकि वो मुकद्दस हो। फिर मूसा हारून के बेटों को आगे लाया और उनको कुर्ते पहनाए और उन पर कमरबंद लपेटे और उनको पगड़ियाँ पहनाई, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था। और वो खता की कुर्बानी के बछड़े को आगे लाया और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ खता की कुर्बानी के बछड़े के सर पर रखे। फिर उसने उसको ज़बह किया और मूसा ने खून को लेकर मज़बा के गिरदा गिर्द उसके सींगों पर अपनी उंगली से लगाया और मज़बा को पाक किया और बाकी खून मज़बा के पाया पर उंडेल कर उसका कफ़ारा दिया ताकि वो मुकद्दस हो। और मूसा ने अंतड़ियों के ऊपर की सारी चर्बी और जिगर पर की झिल्ली और दोनों गुर्दों और उनकी चर्बी को लिया और उन्हें मज़बा पर जलाया, लेकिन बछड़े को उसकी खाल और गोश्त और गोबर समेत लश्करगाह के बाहर आग में जलाया, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म किया था। फिर उसने सौख्ती कुर्बानी के मेंढे को हाजिर किया और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ उस मेंढे के सर पर रखे और उसने उसको ज़िबा किया और मूसा ने खून को मज़बा के ऊपर गिरदा गिर्द छिड़का। फिर उसने मेंढे के उज़ को काट कर अलग किया और मूसा ने सर और अज़ा और चर्बी को जलाया और उसने अंतड़ियों और पायों को पानी से धोया और मूसा ने पूरे मेंढे को मज़बा पर जलाया। ये सौख्ती कुर्बानी राहत अंगेज खुशबू के लिए थी। ये खुदावंद की अच्छी कुर्बानी थी, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और उसने दूसरे मेंढे को जो तखसीसी मेंढा था हाजिर किया और हारून और उसके बेटों ने अपने अपने हाथ उस मेंढे के सर पर रखे और उसने उसको ज़िबा किया। और मूसा ने उसका कुछ खून लेकर उसे हारून के दाहिने कान की लौ पर और दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया। फिर वो हारून के बेटों को आगे लाया और उसी खून में से कुछ उनके दाहिने कान की लौ पर और दाहिने हाथ के अंगूठे और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाया और बाकी खून को उसने मज़बा के ऊपर गिरदा गिर्द छिड़का। और उसने चर्बी और मोटी दुम और अंतड़ियों के ऊपर की चर्बी और जिगर पर की झिल्ली और दोनों गुर्दे और उनकी चर्बी और दाहिनी रान, इन सबों को लिया और बेखमीरी रोटियों की टोकरी में से जो खुदावंद के हुजूर रहती थी, बेखमीरी रोटी का एक गिरदा और तेल चुपड़ी हुई रोटी का एक गिरदा और एक चपाती निकालकर उन्हें चर्बी और दाहिनी रान पर रखा और इन सबों को हारून और उसके बेटों के हाथों पर रखकर उनको हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर हिलाया। फिर मूसा ने उनको उनके हाथों से ले लिया और उनको मज़बा पर सौख्ती कुर्बानी के ऊपर जलाया। ये राहत अंगेज खुशबू के लिए तखसीसी कुर्बानी थी, ये खुदावंद की आदसी कुर्बानी थी। फिर मूसा ने सीना को लिया और उसको हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर हिलाया। उस तखसीसी मेंढे में से यही मूसा का हिस्सा था, जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म किया था। और मूसा ने मसा करने के तेल और मज़बा के ऊपर के खून में से कुछ कुछ लेकर उसे हारून और उसके लिबास पर और साथ ही उसके बेटों पर और उनके लिबास पर छिड़का और हारून और उसके लिबास को और उसके बेटों को और उनके लिबास को मुकद्दस किया। और मूसा ने हारून और उसके बेटों से कहा कि ये गोश्त खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर पकाओ और इसको वहीं उस रोटी के साथ जो तखसीसी टोकरी में है खाओ, जैसा मैंने हुक्म किया है कि हारून और उसके बेटे उसे खाएं।
اور اس گوشت اور روٹی میں سے جو کچھ بچ رہے اسے آگ میں جلا دینا، اور جب تک تمہاری تخصیص کے ایام پورے نہ ہو تب تک یعنی 7 دن تک تم خیمہ اجتماع کے دروازے سے باہر نہ جانا، کیونکہ 7 دن تک وہ تمہاری تخصیص کرتا رہے گا۔ جیسا آج کیا گیا ہے ویسا ہی کرنے کا حکم خداوند نے دیا ہے تاکہ تمہارے لیے کفارہ ہو۔ سو تم خیمہ اجتماع کے دروازے پر 7 روز تک دن رات ٹھہرے رہنا اور خداوند کے حکم کو ماننا تاکہ تم مر نہ جاؤ، کیونکہ ایسا ہی حکم مجھ کو ملا ہے۔ پس ہارون اور اس کے بیٹوں نے سب کام خداوند کے حکم کے مطابق کیا جو اس نے موسیٰ کی معرفت دیا تھا۔ آمین۔